हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं आप, और आपने गहराई से देखा है इन चीज़ों को कि कैसे आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्रों में कैसे कार्य हुए हैं और किस चीज़ की मांग रही है। आज आक्रोश रैली भी निकाली गई आज। देखिए, मेरा जो 50 साल के सार्वजनिक जीवन का एक अनुभव मैं कह सकता हूँ इस देश में, और सौभाग्य से मुझे केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला, इंदिरा जी के अंडर में काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा कांग्रेस पार्टी में रह करके और नेताओं के संगत में। पर एक बात मैं कह सकता हूँ कि इंदिरा जी के बाद मैंने कोई नेता नहीं देखा जो इस देश के आदिवासी समाज की भावनाओं को कोई गंभीरता से समझता हो। एक लाइन में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि अगर हमारी भावनाओं को समझ जाते तो हमारी बहुत से समस्याएं हल हो गई होती। नहीं समझ पाते, एहसास नहीं कर पाते, इसलिए जो आज जो समस्या है हमको ये रैली निकालना पड़ रहा है कि हमें ये चुनाव मैदानी में उतारना पड़ रहा है समाज को। हमें ये मजबूरी है समाज की। श्री सुदेश टिकम जी, यही एक दिक्कत। आज कांग्रेस की सरकार है राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या राज्य सरकार में आप जिन नीतियों की बात कर रहे हैं, जिन नीतियों की मांग कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार में उसे लागू नहीं किया जा सकता? नहीं, सवाल ये है कि जो कानून कायदे बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें बहुत से अधिकार हैं, और भी कानून बने हैं, पेशा कानून बने हैं, पुनर्वास के कानून बने हैं, कंपनसेशन के कानून बने हैं, वन भूमि अधिकार के कानून बने हैं, ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं। यही एक दिक्कत है। हमारी शिकायत इस देश में इसी बात की है। अरे भाई, कानून बन गया तो लागू करो, कानून नहीं होता तो हम थोड़ी कहते। यही एक दिक्कत है। और यदि दिक्कत यह है कि ये लोग समझते भी नहीं और केवल कागजी का रवैया। आज विज्ञापन देख लीजिए पूरे अखबार में, यानी पब्लिक के पैसे से, टैक्स के पैसे से, यानी हमारे सामने ये कहते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये कर दिया, पेशा कानून का सब कर दिया। इतना बड़ा झूठ राज्य सरकार क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या बेवकूफ़ समझते हैं हम लोगों को? आदिवासी इतना बेवकूफ़ नहीं, अब समझने लग गए हैं। क्या बोल रहे हो, क्या विज्ञापन दे रहे हो, हम जान रहे हैं। इतना बड़ा धोखा दूसरे समाज के साथ करके देखो, वो जूते पड़ेंगे, समझ सब अकल ठिकाने आ जाएंगे। बड़े बड़े पैसे, जनता के पैसे से विज्ञापन, हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज बस्तर में 20-25 गांव में साल भर से आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, अबुझमाड़ आंदोलन, सरगुजा में कोल खदान में आंदोलन 5 साल से हो रहा है, पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो अब उसका क्या कहेंगे? जल जंगल जमीन के लिए परेशान है, कहते कुछ है करते कुछ है। यही एक दिक्कत है इस देश में और प्रदेश में। आप लंबे समय से सत्ता में हैं और यहाँ के जो स्थिति को समझते हैं, अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आज इसीलिए तो समाज को उतरना पड़ रहा है। ये समाज की राजनीति में उतरने की जरूरत नहीं है, पर मजबूरी है, क्या करें। जब कानून बन गया, ये सरकार का काम है कानून को लागू कर, उल्टा कानून के खिलाफ हो रहा है और आदिवासियों की समस्या बढ़ती जा रही है। अब क्या करेंगे समाज? यही उतर रहे हैं, यही करेंगे और क्या करेंगे। तो आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से अपने इस बात में कहा कि किस तरह की आदिवासियों के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन सरकारें समझने को तैयार नहीं है। सरकार उन मुद्दों को न देखना चाह रही है, न समझना चाह रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून जब बना है तो उसे लागू करने में क्या दिक्कत है। वो खुद पहले पूर्व मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जैसे कि कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जिस तरह से आदिवासियों का विकास हुआ, जो उस समय आदिवासियों के लिए सोचा जाता था, आज वो चीज़ नहीं हो रहा है। और इसी बात की ये लड़ाई है, इसी बात के लिए आक्रोश है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने यह कही कि आज आदिवासियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है, उन्हें उनके कानूनों को, उनके जो अधिकार हैं उनको नहीं दिया जाता है। कानून बन जाते हैं लेकिन बिल पास नहीं होता है, वो कानून लागू नहीं किया जाता है। यही चीज़ किसी अन्य समाज के साथ करके यदि देखें तो कितना प्रभाव पड़ता है, ये सरकार को पता चल जाएगा। और आदिवासियों को पिछले लंबे समय से बेवकूफ़ बनाने का कार्य केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या भूपेश बघेल की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इसमें
कोई भी काम नहीं हो रहा है। और यही आक्रोश रैली बनकर आज आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के सड़कों पर, राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज के जो लोग हैं सड़क पर उतरे हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आगे अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।